हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 नैतिक शिक्षा JCERT बोर्ड की बुक में चैप्टर नंबर 2 समय की पाबंदी। इस चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया है, आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखना। और आज हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है अभ्यास। पहले वाले क्वेश्चन में आपको 5 MCQ टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बोला गया है कि हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 सही है और 1 गलत है। ठीक है, और गलत विकल्प पर सही का निशान लगाना है। 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 तो सही है ऑप्शन और 1 गलत है। तो जो गलत है उसको ढूंढ के उसमें राइट टिक करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समय के पाबंद थे। बच्चों, समय के पाबंद गांधी जी थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, दोनों ही थे, है ना। तो इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा? गलत हमारा हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, क्योंकि जो गलत है उसमें सही टिक करना है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को रीड। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या थे? ये समाज सुधारक थे, समय के पाबंद थे, हास्य कलाकार थे क्या? नहीं, स्वाधीनता सेनानी थे। तो इसमें से कौन नहीं थे? क्या नहीं थे वो? हास्य कलाकार नहीं थे। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए ग नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। गांधी जी क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे क्या? नहीं। अहिंसा के पुजारी थे? हाँ। सभी धर्मों का आदर करते थे? बिल्कुल सही। समय पालन के लिए प्रसिद्ध थे? बिल्कुल सही। क्या नहीं थे? तो भारत के प्रधानमंत्री ये नहीं थे, और इसका आंसर यही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। समय पालन के लिए आप क्या करते हैं? समय का विभाजन करते हैं? बिल्कुल सही। घड़ी का उपयोग करते हैं? बिल्कुल सही। दोनों करते हैं? बिल्कुल सही। समय का विभाजन का मतलब होता है टाइम को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए कि इतना बजे से इतना बजे तक मुझे ये काम करना है, इतना बजे से उतना बजे तक मुझे दूसरा काम करना है। तो इसको बोलते हैं समय का विभाजन। तो ये हम लोग करते ही हैं। घड़ी का भी उपयोग करते हैं, नहीं तो पता कैसे चलेगा कितना टाइम हो रहा है। दोनों ही करते हैं, तो इसका आंसर घ नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई नहीं करते, ये सब तो हम लोग करते ही हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। इसके बाद 5 नंबर में आता है समय निर्धारण की ज़रूरत है। समय निर्धारण की ज़रूरत किस लिए है? हमें पढ़ने के लिए है, हंसने के लिए है क्या? हम लोग तो कभी भी हंस देते हैं। टेलीविज़न देखने के लिए? बिल्कुल समय का निर्धारण करना चाहिए। खेलने के लिए? बिल्कुल। आप दोपहर में तो नहीं जा सकते ना खेलने के लिए, या फिर स्कूल जाने के टाइम पे तो स्कूल नहीं जाकर आप खेलने तो नहीं चले जाओगे। शाम को हम लोग खेलते हैं, तो इसका भी एक समय निर्धारित है। हंसने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, हंसने के लिए। चलिए 1 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समय की पाबंदी से आप क्या समझते हैं? यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ना। समय की पाबंदी से आप क्या समझते हैं? यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं क्यों ज़रूरी है इसका आंसर। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। समय की पाबंदी से आप क्या समझते हैं? यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो समय की पाबंदी एक विशेष गुण है जिससे किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है। ठीक है, समय की पाबंदी एक विशेष गुण है जिससे किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है और समाज में ऐसे लोगों की इज्जत होती है जो अपने कार्यों के साथ साथ दूसरों से जुड़े कार्यों को सही समय पर पूरा करते हैं। यह हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी बहुमूल्य समय बचाते हैं। इससे हमारा मनोबल भी ऊंचा रहता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। 2 नंबर का।
अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अनुशासित व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण होता है समय की पाबंदी। ऐसा कहना सही है या गलत? अपना विचार दीजिए। तो अनुशासित व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? समय की पाबंदी। ऐसा कहना सही है या गलत है? अपना विचार दीजिए। तो चलिए हम अपना विचार देते हैं। अनुशासित व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण होता है समय की पाबंदी। ऐसा कहना सही है ना? ऐसा कहना सही है क्योंकि अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना ऐसे लोगों की बड़ी पहचान होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अपने जीवन की ऐसी एक घटना का वर्णन कीजिए जिसमें समय पर कार्य नहीं कर पाने के लिए आपको दुख हुआ हो। तो आप सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कोई घटना हुआ है जिससे आप समय पे कोई कार्य नहीं किए हैं और आपको बाद में पछतावा हुआ हो, दुख हुआ हो। तो उस घटना को याद करके इसका आंसर लिखिए। एक आंसर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। मेरे द्वारा समय पर पढ़ाई न करने की वजह से मुझे परीक्षा देने में काफ़ी परेशानी हुई और मुझे परीक्षा में असफलता मिली। मैं दूसरी कक्षा में नहीं जा सका और वापस मुझे उसी कक्षा में पढ़ना पड़ा। इस बात का मुझे बहुत दुख है। बच्चे, ज़रूरी नहीं है आप इसी आंसर को लिखिए, है ना? बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप के लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई है जो आप समय पे कार्य ना कर पाए, बाद में आपको इस बात का पछतावा हुआ हो, दुख हुआ हो, तो उस घटना को याद करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज़ एक रफ आंसर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। आपको मन हो तो आप इसको भी लिख सकते हैं और नहीं तो फिर कोई और आंसर भी आप इसका लिख सकते हो। चलिए, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को मैं दिखाती हूँ। अच्छा, पहले 6 वाला कर लेते हैं। एक सप्ताह तक लगातार आप अपने सभी कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा कीजिए एवं अनुभव के साथ के आधार पर बताइए कि आपके जीवन में क्या क्या अंतर आया। तो बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि आप एक सप्ताह तक लगातार अपने सभी कार्यों को टाइम पर पूरा कीजिए और अपना जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उस आधार पर बताइए कि आपके जीवन में क्या क्या अंतर आया। मैंने एक सप्ताह तक, आप इसका आंसर यही लिख सकते हो क्योंकि यही तो होगा, समय पर आप करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो यही आंसर में मैंने लिखा है। मैंने एक सप्ताह तक लगातार सभी कार्य को निर्धारित समय पर पूरा किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे सफलता ही सफलता मिली, है ना? चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये है बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैंने पहले से लिख कर रखा है। देखिए, इस तालिका में दैनिक कार्यों की सूची दी गई है। दैनिक कार्य मतलब डेली का जो वर्क होता है आपका, उसकी सूची दी हुई है। इस समय तालिका को इस प्रकार पूरा कीजिए कि इसे व्यवहार में लाया जा सके, है ना? चलिए, दैनिक कार्य का नाम है यहाँ पे, जैसे सुबह जागना, शौच करना, व्यायाम, योगाभ्यास करना, स्नान करना, नाश्ता करना, विद्यालय जाना, खेलकूद जैसी कार्यों का वर्णन है यहाँ पे। इसके बाद आप कब करते हैं और आपको कब करना चाहिए वो खुद से भरना था। ठीक है, तो सुबह जागना, नॉर्मली आप सुबह जागते हो 6 बजे तक, लेकिन आपको कब जागना चाहिए? 5 बजे तक जाग जाना चाहिए। शौच करना, आप 6 बजे जागते हो तो 6 बजे ही जाओगे शौच करने, लेकिन आपको करना कब चाहिए? 5 बजे। 5 बजे उठोगे तो 5 बजे ही शौच भी जाना चाहिए। व्यायाम या योगाभ्यास कब करते हैं? तो 6:30 में। 6 बजे उठते हैं तो 6:30 में करते हैं, लेकिन आपको करना कब चाहिए? 5:30 में। 5 बजे उठ जाइएगा, शौच जाइएगा, फिर 5:30 बजे तक आपको व्यायाम करना चाहिए। स्नान कब करते हैं आप? 7 बजे, लेकिन कब करना चाहिए? 6 बजे। ठीक है। नाश्ता कब करते हैं? 7:15 में, लेकिन आपको करना कब चाहिए? 6:15 में। विद्यालय जाना, विद्यालय कब जाना चाहिए आपको? प्रार्थना होने से आधा घंटा पहले, है ना?
आप ऐसे भी नॉर्मली भी आप डेली जाते हो तो प्रार्थना से आधा घंटा पहले ही जाते हो, और जाना कब चाहिए, तो प्रार्थना होने से आधा घंटा पहले ही जाना चाहिए। तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। खेल कूद करने कब जाते हैं आप, शाम में जाते हैं, और जाना कब चाहिए, शाम में ही जाना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके बाद टेलीविज़न देखने और इंटरनेट का प्रयोग कब करना चाहिए, खाली समय मिलने पर, है ना। जब आपको खाली समय मिले तभी आपको टीवी देखना चाहिए, तभी आपको इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका टेस्ट है, एग्ज़ाम है, आपको घर में बहुत सारे काम है, सब छोड़कर आप टेलीविज़न देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। खाली समय मिलेगा तभी करना है। इसके बाद गृह कार्य पूरा करना कब करना चाहिए, तो समय समय पर कर लेना चाहिए, ठीक है। रात का भोजन कब करना चाहिए, आप करते हो 8 बजे, करना भी चाहिए 8 बजे। इसके बाद सोना कब चाहिए, तो 10 बजे तक आप सो जाते हैं, लेकिन अब आप 7th में हैं तो आपको पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, रोज़ आप पढ़ते हो, है ना, रोज़ का होमवर्क, रोज़ का पढ़ाई समय पर सब कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप सोने जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपका होमवर्क बाकी है और 10 बज गया है तो आप सो ही जाएंगे, नहीं, पहले आप अपना टास्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप सोएंगे। तो बच्चों ये 5th नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, और इस तरह से इस चैप्टर की पूरी क्वेश्चन आंसर हमने कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बाय बाय।